Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that computes the sum 1 factorial plus 3 factorial plus 5 factorial plus 7 factorial plus 2 so on to n minus 1 factorial. इसके लिए मैं यूज़ करी हूँ एनाकोंडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक है बिल्ट-इन। इसे लॉन्च करेंगे आपके पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि पाइथन के लिए आप अपनी जो भी अवेलेबल है आपको आईडीई वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड था। आप ऑनलाइन भी क्लाउड बेस्ड जो कि गूगल कोलैब है वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। पाइथन 3 को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना कोड राइट करना है। यहाँ मैंने राइट करके रखा हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर आपके पास ये गिवन है। अच्छा, यहाँ पर था एक नंबर फैक्टोरियल। जब आप नंबर लेंगे, कोई ना कोई टर्म लेंगे, नंबर्स आपके पास हैं n इज़ इक्वल टू इंट। आपको पता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए आप इनपुट का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग एंटर इंटीजर एज द नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी जिस इंटीजर की टर्म्स आप फाइंड करना चाहते हैं वो आप राइट करेंगे, कितनी टर्म्स लेना चाहते हो। t इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम रिकरेंस रिलेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक इनिशियल टर्म लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं और उससे ऑनवर्ड बाकी टर्म्स जो हैं एक फार्मूला बना लेते हैं या रूल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव रिलेशन डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास t हमने ली है, 1 लिया है, और सम में हमारे पास जस्ट 1 है क्योंकि 1 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर इसीलिए फर्स्ट टर्म भी मेरे पास 1 है, सम भी मेरे पास ऑलरेडी 1 है। क्योंकि अगर मैं सम यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, यहाँ देखिए प्लस में गिवन है। अगर कोमा कोमा और इस तरह से होता तो मुझे सम लेने की ज़रूरत नहीं थी, जस्ट टर्म्स की ज़रूरत पड़ती। लेकिन यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इनके आंसर्स ऐड होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सम भी लिया जाएगा, इसलिए सम में मेरे पास पहले 1 है, 1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो ये आ गया। और हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप्स। आप डिफरेंट लूप्स यानी वाइल लूप, फॉर लूप जो भी यूज़ करके कर सकते हैं इसे, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट आजकल चल रहा है वो फॉर लूप का चल रहा है। और फॉर लूप का ये जो हेडर है, 4 हेडर्स मैंने आप लोगों को फॉर लूप के लिए बताए थे, तो ये हम आई थिंक सेकंड वाला हेडर है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 4 आई जैसे टर्म्स इंक्रीमेंट होती हैं 1 2 3 4 5 टू ऑनवर्ड, जितनी आप राइट करेंगे। इन कीवर्ड है, रेंज फंक्शन है जिसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू बता रहे हो और हमारे पास कितनी टर्म्स हैं यानी कब तक तुमने रिपीट करना है। तो n+1 है, अगर जस्ट मैं n करती हूँ तो n-1 तक ये रिपीट करेगा, यानी डिस्प्ले करेगा वैल्यूज़। n+1 का मतलब ये होगा कि यहाँ n टर्म तक, यानी जो भी टर्म्स यहाँ पर n में आपकी आएगी, सपोज़ करो मैं 6 लिखती हूँ तो 6 टर्म्स का ही आंसर आएगा। अगर +1 हटा दूँ तो उससे n-1 यानी 6 टर्म्स राइट करती हूँ तो मेरे पास 5 का आंसर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर टर्म देखें, t मल्टीप्लाई यानी 1 मल्टीप्लाई हमारे पास हो रही है 2i, यानी 2 मल्टीप्लाई i है हमारे पास। आई सपोज करो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 राइट किया, फर्स्ट टर्म तो मैंने ले ली 1, ठीक है। तो इंक्रीमेंट होगा यानी 2 से स्टार्ट होगा और n नंबर यानी जितने नंबर्स होंगे वहाँ तक जाएगा। 2 आपके पास आ गया, 3 4 5 और ये नंबर इस तरह से इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई i है मेरे पास ये नंबर, ठीक है। -2 मेरे पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई i आपके पास -1, यानी -2 और -1 आपके पास आ जाएगा। और सम में क्या करना है, जो इस टर्म का यानी इस लाइन का इक्वेशन का आंसर है उसके अंदर आपने t यानी 1 को ऐड करते जाना है। ये आपके पास आ गया। अब किस तरह से ये वर्क करता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये ज़रा इसे रन करें। आप सपोज़ करें मैं यहाँ पर 6 राइट करती हूँ, ये देखें सम इज़ 7। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अब हम कैलकुलेटर पर भी निकाल के इसको देखते हैं। 1 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1, 3 फैक्टोरियल का आंसर निकालें तो हमारे पास आता है ये देखो 3, और ये मेरे पास आ गया फैक्टोरियल। मेरे पास क्या आंसर आया, 6 आया। तो 1 + 6 क्या होता है मेरे पास, 1 + 6 मेरे पास होता है 7, क्योंकि फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी बता दिया था 1 है और वो मेरे पास 1 यानी सम प्लस यानी t मेरे पास जो टर्म का आंसर आया था इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आया था 3 फैक्टोरियल का, दैट इज़ 6 और 1 मेरे पास 7 हो गया। अब ये क्या करना है, ये जो सम आंसर आया है 7 आंसर आया है उसमें क्या ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स का आंसर आ गया 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या फाइंड करना है, 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 5
फैक्टोरियल का आंसर मेरे पास आया है 120। 120 में आपने जो प्रीवियस आंसर था मेरे पास 7 वाला वो ऐड कर दोगे, क्योंकि मेरे पास 1 + 3 फैक्टोरियल का आंसर 7 था। 7 + 5 फैक्टोरियल का आंसर निकाला और इसे ऐड कर दिया। हमारे पास क्या आया था, अच्छा 7 आया था। 7 + 5 फैक्टोरियल का अगेन निकाल के दिखा लेते हैं, देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल ये 120 प्लस मेरे पास जो प्रीवियस है मेरे पास, और ये 127। ठीक है, अब 127 का आंसर क्या है, 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल का आंसर मेरे पास है 127, प्लस किसको करना है, 7 फैक्टोरियल के आंसर को, तो 7 और ये हमारे पास फैक्टोरियल हो गया और ये आंसर आ गया 5167। इसी तरह से 7 के आगे 9 आ सकता है हमारे पास, क्योंकि 2 टर्म्स का आ रहा है, इसीलिए हमने -2 किया। और यहाँ पर देखो यहाँ क्या किया, ये देखो -1 किया है। ठीक है, टर्म्स आप देखें 3 + 2 5 होता है, 5 + 2 7 होता है, 7 + 2 हमारे पास ये होता है। इसीलिए प्रीवियस टर्म जब फैक्टोरियल लेते हैं तो इसी तरह सेम इसी वे में आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स है हमारे पास जस्ट गिवन थी 1 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल टू ऑनवर्ड 2n-1 था। तो ये देखिए 2i, यानी ये देखिए -1, यानी i यहाँ पर n की जगह पर हमने i राइट किया है, क्योंकि ये नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सम हमारे पास आता जाएगा। इसी तरह से आप फैक्टोरियल में ऐड करते जाओगे। इसी तरह से अगर मैं इसको अगेन ये करती हूँ, यहाँ पर 6 नहीं राइट करती, तो यहाँ पर आप कर सकते हो नंबर्स को। नंबर हमारे पास, इसको करते हैं रन। आप 3 वैल्यूज़ का भी सम ले सकते हो, जैसे इस तरह से ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला दिखा देती हूँ हैंड ट्रेसिंग की, किस तरह से ये वर्क करेगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ देख लें, टी मेरे पास जो टर्म है वो 1 ली है हमने। ठीक है, तो टी पुटिंग करेंगे, आई जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा वैसे करेंगे। और टी की वैल्यू देखो, आई है हमारे पास 2 से स्टार्ट किया, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी। सेकंड से 2 से स्टार्ट किया, n+1 यानी 3 है, तो 3 टर्म्स ही हमारे पास आएंगी। अब यहाँ पर देखें आपके पास है t = t मल्टीप्लाई, ये फार्मूला है, मैंने इसे हाईलाइट किया। सपोज करो मैं 2 की बात कर रही हूँ, आई वहाँ पर क्योंकि 2 राइट किया हुआ था, 2 से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीमेंट होता रहता है। और फार्मूला ये है, टर्म फर्स्ट मुझे बताई गई थी वो 1 थी, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आई मेरे पास 2 है, -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आई मेरे पास 2 है, और -1, 2 × 4 -2 हो जाएगा, 2 × 4 -1 हो जाएगा। माइनस करें आपके पास 2 आता है, और माइनस करें 3, 2 3 6 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा, 3 होगा हमारे पास, तो 3 को क्या करेंगे, क्योंकि टी मेरे पास अब प्रीवियस जो टर्म है ना, टी लेना है यहाँ पर। टी मेरे पास आंसर आ गया था 6, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अब आई मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, -2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आई था, आई मेरे पास यहाँ पर 3 है, -1, 2 3 6 -2 आ जाएगा, 2 3 6 -1 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 6 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे 120 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब ये क्या था, हमने क्या करना था, 1 जो फर्स्ट टर्म प्लस ये जो सेकंड टर्म का आंसर आया 6, प्लस थर्ड टर्म का जो आंसर आया वो 120 है। ठीक है, तो हमारे पास 120 + 6 + 1 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर यही था ना, फर्स्ट टर्म प्लस 1 प्लस सेकंड टर्म मेरे पास 3 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें 2 और माइनस आपके पास करने के बाद और प्लस करने के बाद जो भी आंसर आता है, मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर पर दिखाया कि इस तरह से ही आंसर आता है। यहाँ पर देखें, आई जब 1 था मैंने क्या लिया, मेरे पास फर्स्ट हमारे पास टर्म 1 थी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने सेकंड टर्म का आंसर मेरे पास क्या था, वैसे भी मैंने आप लोगों को लेकर दिखाया था, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए ये 6 से कंप्यूट किया। ठीक है, ये 6 आ गया। सेकंड टर्म यानी मेरे पास सेकंड टर्म यानी 3 आई को लिया, तो सेकंड टर्म, अब थर्ड टर्म का आंसर मैंने लिया था यानी 5 था मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, 5 का फैक्टोरियल ले लूँगी। 5 मेरे पास फैक्टोरियल आंसर आ गया 120, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए इस तरह से इसको फाइंड किया है। ठीक है, तो ये 120 आ गया। अब इनको ऐड करते जाओ तो आपके पास आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट मैंने 4 लिया, तो प्रीवियस जो टर्म थी मेरे पास 120 थी, तो इस तरह से आप जितनी भी टर्म्स का है वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करते हुए, टर्म वाला। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन हमने यूज़ किया, रिकरेंस रिलेशन में हमने एक फार्मूला ले लिया है, और फर्स्ट टर्म यानी प्रीवियस टर्म हमारे पास है, और एक फार्मूला सेट कर लिया है, और उसी को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट टर्म्स की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। मैंने वैसे आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, तब भी यही आंसर आता है। यहाँ 2n-1 है, और यहाँ पर हमने क्या 2i-1 को यूज़ किया है।
सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।